हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेटा एनालिटिक्स के बारे में। तो ऑलरेडी यार आपने मेरे को बहुत बार कोडिंग के बारे में बात करते हुए सुना होगा, डीएसए के बारे में प्रीडोमिनेंटली, फिर डेवलपमेंट के बारे में, कभी-कभी डेटा साइंस के बारे में। अब डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जो आजकल बहुत ज़्यादा बूम पे है। इसकी वैकेंसीज भी अच्छी खासी होती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है एंड मैं ये बोलूँगा इसको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। और इंटेलिजेंट बाय इंटेलिजेंट आई मीन आप सब इंटेलिजेंट हो, बट स्टिल जैसे एक रियलिटी अगर मैं बताऊं तो हर इंसान डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं पढ़ पा रहा, या हर इंसान से यार बहुत हार्डकोर प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट में सबका मन नहीं लगता है। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्री रिक्विजिट्स ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें बेसिक्स में है और अगर इसमें करियर भी बहुत अच्छा है। आप घुसते हो, सैलरी भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, और धीरे धीरे करके यार इसमें प्रमोशन भी अच्छा है और करियर भी बहुत अच्छा है। कभी ना कभी जाके आप डेटा साइंटिस्ट भी फिर बन सकते हो बाद में। तो बात करते हैं, आज हम डेटा एनालिटिक्स के रोड मैप की बात करने वाले हैं। कैसे आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो और कैसे, मतलब जॉब लेने से पहले ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधा अप्लाई कर दिया और आपकी जॉब लग जाएगी। ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं लगती है। तो कुछ स्किल्स सीखने होते हैं, तो वो स्किल सेट कैसे कंप्लीट करें, रेज्यूमे कैसे कंप्लीट करें, उसके बारे में बात करता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आप स्टार्टिंग के हफ्तों में ये कोशिश करना कि सबसे पहले तो यार समझो डेटा एनालिटिक्स क्या आपके लिए है भी, उसका पूरा करिकुलम टाइप सा देखो, थोड़ी सी रिसर्च मारो, कुछ एक आध दिन, 2-4 दिन आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप एक बढ़िया स्टार्ट ले सकते हो। आप सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 है कि रिसोर्सेज को आप आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से कर लो। रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक बढ़िया रिसोर्स जहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी वीडियो में लास्ट में भी एक बार बात करूँगा, बट स्टिल आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स होनी चाहिए जिसमें जो जो मैं जैसे बोलूँगा इस वीडियो में कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, तो एक ही जगह से मिल गया तो बहुत अच्छा है। मल्टीपल जगहों से भी अगर हमें मिल रहा है रिसोर्स, बट एटलीस्ट हम अच्छे से उसको शेड्यूल कर ले, एक टाइम टेबल बना ले। तो पहले हफ्ते में ये काम बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ कोडिंग करियर में, तो अगर आप थोड़े से लेजी भी हो जाते हो, वहाँ पे भी वैसे बहुत ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की। बट डेटा एनालिटिक्स में यार ऑब्वियसली आप खुद टेबल्स बनाओगे, आप खुद मतलब मैनेज करोगे सारी चीज़ें, तो आप भी जो चीज़ें करोगे बाकियों के लिए, ठीक है, अपने किसी क्लाइंट के लिए, तो खुद के लिए भी आप वही सेम चीज़ें एटलीस्ट करो, बेयर मिनिमम। ठीक है, स्टार्टिंग में यार आप पढ़ोगे कि मतलब आपको पढ़ना है कि कैसे यार डेटा एनालिस्ट का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या स्किल्स रिक्वायर होते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यार ये देखना है कि वही मैंने जैसे बोला कि अपनी रिसोर्सेज ढूंढो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कोर्सेज, कम्युनिटीज़। डेफिनेटली कम्युनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकेले तरीके से पढ़ रहे हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। मल्टीपल लोग, आपको पता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पीयर टू पीयर लर्निंग होती है, मज़ा आता है ज़्यादा। यार आपको कुछ गोल सेट करने हैं कि यार आपको अगले 3 महीने में, फॉर एग्जाम्पल अगले 2 महीने में, अगले 5-6 महीने में क्या क्या करना है। उस पूरा रोड मैप जितने का भी आपका है, फॉर एग्जाम्पल मैं 6 महीने को लेके चल रहा हूँ आज की वीडियो को, तो मैं 6 महीने बोल देता हूँ। अगले 6 महीने में आपको करना क्या क्या है वो सब नोट डाउन करना है। अब इसके बाद सबसे पहली चीज़ और सबसे आसान चीज़ जो आपको करनी है, जो मैंने भी जाने अनजाने में थोड़ा बहुत तो कर ही रखा है, विच इज़ एक्सेल को मास्टरी करनी है आपको। ठीक है, तो एक्सेल यानी कि एमएस एक्सेल हो गया, या इवन वैसे तो एमएस एक्सेल ही, क्योंकि वही आपको सीखना होता है। बट साथ साथ आप गूगल डॉक्स को भी, गूगल शीट्स को भी सीखोगे, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ऑपरेशंस आपको मिलने वाले, थोड़े कम मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक्सेल आपने 2-4 दिन पढ़ा, उसके बाद आप देखोगे कि कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं। ये ऐसे फंक्शन है, मैंने भी देखे थे बट मैंने अभी तक किए नहीं है। आपको करना है, आपको कि डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है, तो वी लुकअप, ये तो आई थिंक मैंने किया था। फिर इंडेक्स है, मैच है, तो ये कॉमनली यूज होते हैं डेटा एनालिसिस के अंदर। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। पूरा एक्सेल घोट के आपको अच्छे से सीखना है। इसके साथ साथ अब आपने एक्सेल सीख लिया, तो थोड़ा बहुत यार आपने मतलब एक तरीके से देख लिया कि डेटा उसी से भी मैनेज कैसे हो सकता है, डेटा पढ़ा कैसे जा सकता है, डेटा को हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। एक्सेल में ये सारी चीज़ें एक बेयर मिनिमम लेवल पे हो जाती है। तो इसी के बाद आई वुड रिकमेंड कि ये काम आप बाद में भी कर सकते हो वैसे, बट आई वुड रिकमेंड कि आप बिल्डिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल, आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपना बनाना शुरू कर दो। स्टार्टिंग से ही करोगे, जितना करोगे अच्छा है। प्रोफेशनल फोटो, ये सब आपको पता होना चाहिए। लिंक्डइन की हमारी वीडियो देखना, हमने बना रखी होगी कॉलेज वाला पे, कैसे लिंक्डइन को मेंटेन करना है। बट ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो आपको बेसिकली यार बिल्कुल सब कुछ प्रोफेशनल रखना है। प्रोफेशनल फोटो, अपनी प्रोफेशनल समरी, सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म के तरीके से आपको करनी है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि एक तो आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ, ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट एक एक करके वहाँ पे हाईलाइट होनी चाहिए। लिंक्डइन इज काइंड ऑफ योर रिज्यूमे, ठीक है, बट उसमें और भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत ही मैनेज तरीके से आपको किसी दूसरे इंसान को आपकी प्रोफाइल दिखेगी। लिंक्डइन में मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूंगा। कुछ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर टाइप से होते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो कि कैसे आप अपने लिंक्डइन को ग्रो भी कर सकते हो। लिंक्डइन की फॉलोइंग, अच्छी फॉलोइंग ना आपको काम आती है नेटवर्किंग करने के लिए बाद में।
उससे आपकी जॉब्स मतलब डायरेक्टली रेफरल मिलेंगे, तो उससे आसान काम क्या ही हो सकता है, उससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। तो लिंक्डइन को यार ग्रो करना सीखो कि कैसे स्टार्टिंग की हुक लाइन्स लिखते हैं जिससे यार कोई भी आपकी पूरी पोस्ट पढ़े, नंबर ऑफ पोस्ट पे आपके व्यूज़ बढ़े, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स पे आते हैं हम फटाफट वापस से। ये सब आपने थोड़ा बहुत कर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लिंक्डइन को करने में। अब आपको यार थोड़ा सा बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथमेटिक्स से अगर आप यार डरते हो, भागते हो कैलकुलेशन से, शायद डेटा एनालिटिक्स आपके लिए वो करियर ना हो, ठीक है। ये मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एडवांस मैथमेटिक्स आनी चाहिए 11th-12th की, कैलकुलस वैलकुलस ये सब, और बहुत एडवांस मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब आपको नहीं चाहिए। आपको बिजनेस मैथ आनी चाहिए, यानी कि यार सिंपल इंटरेस्ट, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 प्रॉफिट %, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा था बस। तो आपको ये सब आनी चाहिए, परसेंटेजेस, ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर कैलकुलेशन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को देख देख के आपको सब आ जाएगा। तो ये वाली कैलकुलेशन आपकी फटाफट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, अगेन मैथ्स में 2, ये भी मैथ्स ही हो गया। तो एक तो बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स, ये कुछ मैथ कंपोनेंट्स है जो आपको आने चाहिए। बेसिक यार मीन मीडियन मोड, ये सब डेविएशन और क्या कहते हैं, ये सब बहुत यूज़ आते हैं। एक तो ये पढ़ना है, और थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में आप एडवांस चीज़ें भी पढ़ोगे यहाँ पे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आप करना स्टार्ट करोगे तो ईजी लगेगा, ठीक है। अब यार यहाँ पे सिर्फ मैथ, बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स सीखने से काम नहीं आएगा, आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ अपने यार कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे आप कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को यार एनालाइज कर पाओ और उनको प्रेजेंट कर पाओ। तो मैथ्स और अभी तक आपने जो एक्सेल सीखी है, स्टैटिस्टिक्स, इनके बेसिस पे कुछ छोटा मोटा मिनी प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, वो सब बनाओ ताकि आपको एक मतलब प्रैक्टिस हो जाए कुछ चीज़ों की। अब आपने ये कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमें क्या करना है, अब हमें यार बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखनी है। एक्सेल मैंने बोला था एक बेयर मिनिमम चीज़ होती है, एक्सेल का एक एडवांस वर्जन कह सकते हो आप, वैसे अलग चीज़ है, उसको हम कहते हैं यार पावर BI या फिर टैब्ल्यू। बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस BI टूल्स हमारे होते हैं, तो या तो पावर BI या टैब्ल्यू, मतलब डिपेंड करता है आप किस पे सीख रहे हो। कंपनी में भी किस में काम हो रहा है, कोई एक भी सीख लेते हो, दोनों भी आपको ईजी लगेगा दूसरा सीखना। अब यहाँ कुछ ये टूल्स होते हैं, पावर BI, जितने पावर BI है, टैब्ल्यू है, ये सारे जो टूल्स है ना, ये अपने आप आपको करके दे देंगे। ऑफकोर्स आपको वो सीखना आना चाहिए कि उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। तो पावर BI यूज़ करना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल इन डेटा एनालिटिक्स एज वेल एज बिजनेस एनालिटिक्स एज वेल। अब इसके बाद सिर्फ पावर BI सीखना नहीं है, पावर BI सीखने के बाद आपको खुद से यार बिल्ड करने हैं, खुद से अच्छे अच्छे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, ठीक है। पावर BI का डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करना है ऑफकोर्स आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें हो जाए आपसे। अब आपने यार बेसिक पावर BI ये सब चीज़ें पढ़ ली, BI टूल्स देख लिए। अब आपको एडवांस BI टेक्निक सीखनी है, और साथ साथ थोड़ा सा लिंक्डइन एंगेजमेंट आप और करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, उसको आप बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको यार जाना है कुछ ऐसे टॉपिक सीखने जैसे कि डेटा मॉडलिंग हो गया, डैक्स एक्सप्रेशन हो गए, कस्टम विजुअल्स हो गए, और इससे आपकी यार क्या एनालिटिक कैपेबिलिटीज़ जो है, कितनी कैपेबिलिटीज़ है, वो एनहांस हो जाती है और अच्छी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था पहले हमने सिर्फ लिंक्डइन की प्रोफाइल और छोटा मोटा काम किया था, अब यहाँ पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल से यार जुड़ना शुरू कर दो। मीनिंगफुल जितने आपके ग्रुप्स हैं, रेलेवेंट ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करो, ठीक है। अपनी पोस्ट को यार अच्छा करते रहो, और लर्न इन पब्लिक डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसका मतलब है कि जो आप सीख रहे हो वो सब लिंक्डइन पे पोस्ट भी करते रहो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो बहुत काम आता है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। और आपकी अगर फॉलोइंग अच्छी है तो कोई सीनियर डेटा एनालिस्ट आपको ज़रूर आपके ऊपर अगर नज़र डाल रहा होगा, उसको दिखेगा, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट आपके लिए होता है। तो और साथ साथ यार लिंक्डइन पे आपको पता भी लग जाएगा कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स एज अ करियर बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा वेरी करता रहता है, हर साल चेंज होता रहता है कुछ कुछ चीज़ें। तो नए इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो हमेशा बदलती है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। डेटा किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है अभी, तो आपको वो सारी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ बिजनेस फंडामेंटल्स भी सीखने होंगे। जैसे हमने की बेसिक चीज़ें तो हमने कर ली सारी की भाई, अब सारा हमने कंप्यूटराइज चीज़ें, ये सारी चीज़ें कर ली। अब थोड़ी थिंकिंग वाइज भी हमें चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो कुछ बिजनेस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गई, मार्केट की स्ट्रैटेजीज हो गई, फाइनेंशियल एनालिसिस करना आ गया, ये सब चीज़ें ऑफकोर्स हमें इसमें इंटरेस्ट भी लेना होगा, तभी आप सीख पाओगे। इंटरेस्टिंग भी होती है ये सारी चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं लेकिन कर लोगे आप धीरे धीरे करके। तो आपको ये सब सीखना है। अब मैंने आपको बोला था कि लिंक्डइन पे आपको यार नेटवर्किंग और ये सारी चीज़ें करनी है, वहाँ के रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ को भी ज्वाइन करना होगा। आजकल डिस्कॉर्ड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे काफ़ी लोग यार कोलैबोरेट करते हैं अच्छे से। तो कोलैबोरेशन के लिए डिस्कॉर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। ये सिर्फ गेमिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे होती है। अब यार आपने यहाँ तक अगर पढ़ लिया है, अब इसके बाद आपका काइंड ऑफ एक लास्ट स्टेप रह जाता है, मतलब और भी है आगे, लेकिन अब जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ, इसके बाद आप कुछ कुछ हद तक रेडी हो सकते हो।
एंड यहाँ से भी आप यार रिज्यूमे अपना भेज के रीच आउट कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेटा एनालिस्ट को, ठीक है। बट उसके बाद भी आपको पढ़ना है, बट ये एक बेयर मिनिमम। अब आपके पास एक पॉइंट आने वाला है, जैसे कि अब आपको पढ़ना है SQL फंडामेंटल्स। SQL थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाली चीज़ आ गई है डेफिनेटली आई वुड से, तो आपको डेटाबेसेस पे थोड़ा सा काम करना आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ज़्यादा हैवी डेटा बेस नहीं, बिल्कुल बेसिक SQL आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं इसको, SQL भी कहते हैं, राइट। तो इसकी बेसिक फंडामेंटल आनी चाहिए। और जब आपने SQL भी पढ़ लिया, आप थोड़े से ज़्यादा एडवांस हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ डेटा को मैनेज करना या संभालना, ठीक है, क्वेरी चलाना आ जाता है आपको। अब यहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे को क्राफ्ट करना है, मतलब अब आपने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि एक आध चीज़ें एक्सेल पढ़ी और जॉब के लिए लग गए, नहीं। अब जो जितना भी आपने अब तक पढ़ लिया है, अब कोशिश करो यहीं से किसी इंटरव्यू को लेने के लिए या कहीं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। तो रेज्यूमे अपना बहुत आपको ढंग से बनाना है, जिसमें आपके स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आई थिंक आपको रेज्यूमे बनाना आता होगा। एक्सपीरियंस का सेक्शन होता है, अचीवमेंट्स का होता है, प्रोजेक्ट्स का होता है, स्किल्स का होता है, अपनी एजुकेशन, और आपको सबको पता है अचीवमेंट, ये सब चीज़ें हम डालते हैं। और बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि आजकल यार ATS होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले आपका रिज्यूमे उसमें जाएगा, वहीं से अगर रिजेक्ट हो गया तो भाई HR तो देखेगा ही, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई अच्छा क्यूरेट करना है आपको रेज्यूमे। अब यार मैंने आपको बोला कि आपका रेज्यूमे तो बन चुका है, तो यहाँ से भी एक तरीके से आप एक बेसिक इंसान तो बन गए हो, एक डेटा एनालिस्ट एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। बट अब यार अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड करना शुरू करो। मैंने आपको पहले बोला था कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, बट रेज्यूमे में डालने के लिए ना आपको, अगर आपके पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट है, उसकी सबसे ज़्यादा कीमत है। कोई भी आपको क्यों हायर करेगा एज अ डेटा एनालिस्ट, अगर उसने देख रखा है कि आपने कुछ ऐसा काम ऑलरेडी कर रखा है, तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। तो कुछ यार अपने डेटा एनालिसिस के, डेटा एनालिटिक्स के आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, ताकि आपके स्किल्स शोकेस हो कि भाई एक्चुअली होता क्या है। अगर आपने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना रखा है, आपका इंटरव्यू हो रहा है, पूरा इंटरव्यू ना एक प्रोजेक्ट के ऊपर चल सकता है। इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया, कैसे किया है, पूरा टाइम उस पर गुजर जाता है। आपको रिक्रूटर ये समझ जाता है, ठीक है, जो आपको हायर करने वाला है, जो इंटरव्यू ले रहा है, कि हाँ इसने ये सब सच में पढ़ रखा है। तो एक प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें सब कुछ ही इंक्लूड हो जाता है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, तो वो आपको करनी पड़ेगी। अब इसके बाद यार एडवांस चीज़ों में आप गिटहब रिपोजिटरी भी बना सकते हो। थोड़ा टेकी चीज़ लग रही होगी, बट डेफिनेटली गिटहब अकाउंट बनाओ, अपने प्रोजेक्ट फाइल होस्ट करो, ठीक है, और कोलैबोरेट कर सकते हो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के साथ आप। अब इसके बाद लास्टली आप क्या करोगे यार, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा आपको इंप्रूव करना होगा। ऐसी टाइप की जॉब्स में, डेटा एनालिटिक्स की जॉब में या प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब में बाद में जाके, ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ जॉब्स में थोड़े से डिफरेंस है, बट फिर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कम्युनिकेट कैसे करते हो अपने क्लाइंट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे, मतलब समझ रहे हो, अपने आपस में टीम में भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डेटा का, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो सारी चीज़ें मीटिंग्स में। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस भी स्टेक होल्डर को आप दिखाना चाह रहे हो अपनी फाइंडिंग्स। अब यार इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपको और ज़्यादा एडवांस बनना है, तो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग अगर आप करते हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। कहीं ना कहीं देखो, आपको करनी तो पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको एल्गोरिदम्स बहुत सारे पढ़ने हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। बेसिक आपको यार यहाँ पे पाइथन पढ़नी होगी, सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टार्टिंग में सीखने के लिए और बेसिक चीज़ें करने के लिए। डेटा टाइप, वेरिएबल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, मतलब आप हफ्ते भर के अंदर बेसिक पाइथन सीख सकते हो। अगले हफ्ते 2 हफ्ते दे देना इसको, एक तो हफ्ते भर के अंदर आप बहुत अच्छे बन जाओगे बेसिक पाइथन में। कोडिंग में नहीं भी इंटरेस्ट तो भी आपको चीज़ें आराम से समझ आएगी, टेंशन मत लेना उसकी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी होती है, उसको आपको एक्सप्लोर करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई एल्गोरिदम्स नहीं करने, ध्यान रखना इस बात का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जो पांडास लाइब्रेरी है, पाइथन के अंदर और भी बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती है। इट इज़ द लाइब्रेरी फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिटिक्स टास्क। तो बहुत, मतलब ये बेसिकली आप ये समझो, आपका बहुत सारा काम कर लेते हैं, आपको बस इसको यूज़ करना आना चाहिए, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना आपको आना चाहिए। लास्टली आजकल यार AI का ज़माना आ गया है, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करो, AI से आप सीख भी सकते हो। तो AI को यूज़ करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए, आपकी जॉब में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, और आपके पढ़ाई में भी काम आएगा। जब आप पढ़ रहे हो तो AI से आप अच्छी खासी गाइडेंस ले सकते हो, आप सीख सकते हो कैसे आप बहुत अच्छी जल्दी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सको, ठीक है। AI इनफैक्ट अगर आपको ढंग से आ गई, तो अगर आपने पाइथन में थोड़ी कमी भी छोड़ दी थी, तो वो भी यार हो सकती है फुलफिल, ठीक है, क्योंकि वो आपको कोड बोर्ड लिख के दे देगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बेसिक चीज़ें यहाँ पे कि भाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ML बेसिक पता होनी चाहिए आपको। अब यार लास्टली थोड़ी बहुत इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पे कर लो। लाइक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, हर डोमेन के अलग अलग होते हैं, कई बार पजल्स भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें आप रेडी करना अच्छे से। और जो भी एज अ डेटा एनालिस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आप इंटरव्यू में बैठे और वहाँ पर आपसे कुछ ना हो रहा हो, ठीक है, तो वो डेफिनेटली करना।
और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको करनी है पूरे में। मैं ऑलरेडी 2-3 बार ये चीज़ बता चुका हूँ, बट जब भी आप लर्न करते हो तो साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रहो, उससे यार आपको बनाना भी आ जाएगा, कंपनी में भी आप जाके वही काम करोगे, बहुत हेल्पफुल आपके लिए हमेशा रहता है। एंड इसके बाद यार आपका बेसिकली रोड मैप ख़त्म हो चुका है, बट अपडेटेड रहना हमेशा, जो भी चीज़ें नई नई आती रहती है उनको भी सीखते रहना। डेटा एनालिटिक्स का करियर हो गया, डेटा साइंस का करियर हो गया, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में भी जो करियर हो जाता है, यहाँ पे अगर आप स्टैगनेंट रहते हो, अगर आप कांस्टेंट रहते हो, कुछ नया नहीं सीखते तो भाई दिक्कत होती है, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, फिर स्विच नहीं कर पाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट अपनी लगातार करते रहना और अच्छे खासे अपडेटेड रहना। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही था। लास्टली अब बात करते हैं एक बढ़िया रिसोर्स के बारे में। तो PW खुद भी यार डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे पढ़ाता है। PW स्किल्स आपके लायक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स विद ऑब्वियसली बहुत सारी नई नई चीज़ें, राइट। तो डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे पढ़ाने कौन वाला है इसके बारे में भी जल्द आपको बताएंगे, एक सेशन भी आएगा। बट बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं आपके जो ऑलरेडी सीनियर डेटा साइंटिस्ट्स हैं, वही आपको यार डेटा एनालिटिक्स पढ़ाने वाले हैं। उनकी तो मास्टरी है इन चीज़ों पे, डेटा साइंस भी पढ़ा रहे हो तो ये भी पढ़ाना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पे टीचर मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, 6 महीने का अराउंड ये कोर्स रहने वाला है PW की तरफ से, और यहाँ पे थोड़ी सी जॉब असिस्टेंस भी आपको मिलने वाली है। आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आप अप्लाई भी करते हो, और आपको थोड़ी सी असिस्टेंट भी मिल जाएगी, थोड़े बहुत रेफरेंस भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से 6 महीने के अंदर जो जो चीज़ें मैंने बोली है, इससे तो ज़्यादा ही हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये तो बेयर मिनिमम था ही। तो डेफिनेटली चेकआउट करना कोर्स को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको बढ़िया लगे तो देख लेना, सारी चीज़ें पहले टेस्ट करना, डेमो लेक्चर भी अवेलेबल हो जाते हैं, सारी चीज़ें देख लेना, राइट। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, बाय।